आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। तो शुरू करते हैं। अगस्त 1615 गवर्नर ल्यूकास आइनहॉर्न की आलीशान हवेली पर अर्सला राइनबोल्ड, उसके हस्बैंड जैकब राइनबोल्ड और भाई अर्बन क्रॉथलिन ने गवर्नर के साथ बैठकर शराब पी और उससे शिकायत की कि जिस दिन से कतरीना ने अर्सला को एक काढ़ा पिलाया है उस दिन से अर्सला के पूरे शरीर में हमेशा दर्द रहता है। कतरीना के काले जादू की वजह से अब उसकी बहन मां नहीं बन सकती। अर्सला का भाई क्रॉथलिन, जो ड्यूक और बड़े बड़े अधिकारियों के बाल काटने का काम किया करता था, उसने गवर्नर से कतरीना के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की गुहार लगाई। आइनहॉर्न ने तुरंत कतरीना को बुलावा भेजा और उसे अपना काला जादू वापस लेने का आदेश दिया। कतरीना घबराई हुई गवर्नर के घर में एक कोने में चुपचाप खड़ी रही। उसे याद है अर्सला का भाई उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ा था और उसे धमकाया था। 5 साल पहले की उस शाम ने कतरीना का जीवन बदल दिया और कतरीना के साथ साथ मिडिल एजेस में रहने वाली जर्मन औरतों का भी। कतरीना की जेल के बाहर जो गार्ड्स पहरा देते थे, उन्होंने कभी कतरीना को रोते हुए नहीं देखा। जेल की दूसरी घबराई हुई औरतों से हटकर वो बहुत ही सधे हुए तरीके से बातें किया करती थी और गार्ड्स के लिए ये बात थोड़ी अजीब थी कि जेल में होने के बावजूद ये बूढ़ी औरत मानसिक रूप से परेशान नहीं लगती। वो बस लगातार उसके पैरों में बंधी रस्सी हटाने की गुजारिश किया करती। कतरीना जंगलों में घूमने वाली आजाद औरत थी। अगर कतरीना पढ़ी लिखी होती तो जरूर कविताएं लिखती, जैसे मैरी ओलिवर लिखा करती थी। पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, जंगल के जानवरों के बारे में। जेल की उन रातों में वो खिड़की से लगातार आसमान में देखते रहती, जैसे उस कहानी में फियोक्स हिल्डे, एस्ट्रोनॉमर की मां, देखा करती थी। आसमान उसे आजाद लगता था, अनंत तक फैली एक महान चादर जो निरंतर रंग बदलती है, मौसमों को जगह देती है और जिसके नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार बैठे। वो कतरीना के लिए बहुत ही अकेली और कठिन रातें थी। उसे किसी का इंतजार था। पूरा कस्बा अब ये बात जानता था कि कतरीना को टॉर्चर किया जाएगा। बाकी औरतें उम्र के इस पड़ाव में बेचारी हुआ करती थी, खासकर वो औरतें जिनके पति मर चुके थे। पर कतरीना थोड़ी अलग थी। दरअसल वो बहुत अलग थी। बड़बोली थी, दिन भर काम करती रहती, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, यहां वहां जाकर मेडिसिनल पौधे जमा करती और उनसे काढ़ा बनाती। कतरीना गांव के लोगों के लिए हीलर का काम करती। सब इस विचित्र महिला को तिरछी आंखों से देखा करते थे। वे सभी जानते थे कि कतरीना को बचाने के लिए उसका सबसे बड़ा बेटा, जो अब तक इस कहानी से दूर है, वो जी जान लगा देगा। जैसे एक कोर्ट रूम मेलोड्रामा शुरू होने वाला था, जिसकी पब्लिसिटी इतनी हो चुकी थी। एक तरफ शासन था और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत जिस पर चुड़ैल होने के आरोप थे। इस जेल से बहुत दूर, लगभग 500 किलोमीटर दूर, हैब्सबर्ग प्रोविंस, आज के समय का ऑस्ट्रिया, लिंज नाम के शहर से वो आदमी निकल चुका था। लगभग 50 की उम्र, दुबला पतला शरीर, तीखी दाढ़ी, पैनी आंखें, काला लंबा लबादा ओढ़े वो अपनी मां से मिलने निकल चुका था। उस समय 500 किलोमीटर का सफर 5000 किलोमीटर तय करने जैसा था। बर्फ से ढके हुए रास्तों पर एक बग्घी रुकी। काला लबादा पहने हुए वो नीचे उतरा और उसने चलना शुरू किया। अनंत तक फैली सफेद चादर पर एक काला बिंदु आगे बढ़ रहा था। बर्फ पे पीछे छूटे जूतों के ये निशान कोई आम निशान नहीं थे, क्योंकि बर्फ पे आगे बढ़ रही ये काली छवि किसी आम इंसान की नहीं थी। क्या आदि मानवों को पता था कि गुफाओं की दीवारों पर जो वो चित्र उकेर रहे हैं, वो सदियों बाद हमारे लिए समय में पीछे जाने का एक पोर्टल बन जाएंगे? हंटिंग के चित्र जिसमें होमो सेपियंस का एक समूह एक स्ट्रैटेजी के साथ अपने से कई गुना बड़े जानवरों का शिकार कर रहा है। उनके रिचुअल्स, हाथों के निशान, उस समय का फ्लोरा एंड फौना, कल्चर, वो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करते गए
जिससे हम ये समझ पाए कि मनुष्यों के बीच एक कम्युनिटी, एक ट्राइब कैसे बनी। सदियों बाद चांद की सतह पर हमने हमारे फुटप्रिंट्स छोड़े जो हमेशा वहीं रहेंगे। मार्स पर क्यूरियोसिटी रोवर के चक्कों की एक लंबी ट्रेल है जो वहां के पहाड़ों और खाइयों से मिले डेटा को वापस अर्थ पे भेजता है। एक रोबोट वहां जीवन की संभावना और एविडेंस दोनों ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वॉयेजर 1 जो हेलियोस्फीयर को पार कर इंटरगैलेक्टिक स्पेस तक पहुंच चुका है, सूरज से 11 बिलियन मील दूर एक भयानक अकेलेपन में हमेशा के लिए फ्लोट करता रहेगा, अकेला। यह सब कुछ संभव हुआ क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए इस पार से उस पार तक का सफर तय किया। कैद में इंतजार करती अपनी मां से मिलने के लिए चलता वो आदमी बर्फ पर अपने निशान छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके फुटप्रिंट्स हमें आज इंटरगैलेक्टिक स्पेस तक ले आए। सदियों पहले कुछ क्यूरियस और जीनियस लोगों ने दुनिया को यह समझाया था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम समझते हैं। टॉलेमिक सिस्टम के अनुसार धरती इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र थी। सूरज हमारे चारों ओर घूमता था। यही सच था, सारे धर्म भी यही मानते थे। होली स्क्रिप्चर्स टॉलेमिक सिस्टम के साथ खड़े थे क्योंकि सभी ग्रहों के बीच होने से हमें इस दुनिया में एक इंपॉर्टेंस मिलता था। ईश्वर ने हमें इस महान ब्रह्मांड का केंद्र बनाया था। पर कोपरनिकस और गैलीलियो ने अपनी ऑब्जर्वेशन से यह साबित किया कि धरती और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं। दुनिया में खलबली मच गई। इनकी लिखी किताबें बैन कर दी गई। गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया। जब गैलीलियो अपने मुकदमे से हताश हो गए तो उन्होंने अपने एक मित्र को खत लिखा। मैं हताश हूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। किसका पक्ष लूं, डेमोक्रेटस का या हेराक्लिटस का? मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि एक दिन हम दोनों बैठकर इस भीड़ की मूर्खता पर हंसेंगे। वो कहना चाहते थे कि मैं अपनी हालत पे हंसूं या रोऊं, कुछ समझ नहीं आता। गैलीलियो को अपने खत का जो जवाब मिला वो एक जवाब से ज्यादा एक महान प्रोफेसी थी, हिप्नोटिक और सरियल। आसमान की यात्रा के लिए नावें तैयार की जाएं। आने वाले समय में कुछ यात्री होंगे जो पृथ्वी को समेटे इस ब्रह्मांड की गहराइयों से नहीं डरेंगे। वो इंटरस्टेलर यात्रा पे निकलेंगे। तो मेरे दोस्त बिना समय गवाए इन ट्रैवलर्स के लिए एस्ट्रोनॉमी की नींव रखते हैं। तुम जुपिटर की तरफ अपने टेलीस्कोप घुमाओ, मैं चांद संभालता हूं। गैलीलियो को खत में ये जवाब लिखने वाला कोई और नहीं पर कतरीना का सबसे बड़ा बेटा योहानिस कैप्लर था। वो महान वैज्ञानिक जिसने दुनिया को यह बताया था कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स एक सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो करते, उनका पाथ एलिप्टिकल होता है। ऑर्बिट शब्द को इंट्रोड्यूस किया और क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी, जिसके सहारे न्यूटन ने अपनी खोज और थ्योरीज से आने वाली दुनिया को बदल दिया। गैलीलियो और न्यूटन के बीच का ब्रिज योहानिस कैप्लर ने बनाया। ये एक त्रासदी ही थी कि दुनिया का महानतम मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और वैज्ञानिक की मां पर एक विच होने के आरोप थे। वो अपनी मां को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर एक लंबी और दुर्गम यात्रा पे चल पड़ा था। कतरीना से मिलने उसका बड़ा बेटा चल पड़ा था। क्या कतरीना का विचक्राफ्ट ट्रायल योहानिस की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा? क्या इसका असर उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ेगा? क्या योहानिस अपनी मां की गोद में सर रखकर कभी सो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दुनिया घर।